आज का क्लास है एक्सेल के बारे में। एक्सेल क्या होता है और एक्सेल के शीट के बारे में जानकारी आज प्राप्त करेंगे हम लोग। तो जब आप एक्सेल को ओपन करते हैं, देखिए एक्सेल क्या है कि एमएस ऑफिस यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है, काम को आसानी से करने के लिए, किसी काम को या किसी बड़े काम को या किसी कंपनी के काम को, छोटे डाटा को बड़े डाटा को एंट्री करने के लिए और उससे रिलेटेड कुछ अकाउंटिंग फंक्शंस भी हम कर सके, उसके लिए एक सॉफ्टवेयर बनाती है जिसका नाम कहलाता है एक्सेल। एमएस एक्सेल के नाम से भी ये जाना जाता है। एमएस एक्सेल आपको डाटा एंट्री तो करने देता ही है, साथ ही साथ कुछ छोटे मोटे हिसाब किताब, छोटे मोटे अकाउंटिंग के काम, यानी कि अगर आप कंपनी में है तो वहाँ के स्टाफ की जानकारी, उसके सैलरी की जानकारी, उसके आने जाने की जानकारी, उसके प्रेजेंट एब्सेंट की जानकारी, आप स्कूल में है तो बच्चों के मार्कशीट की जानकारी, या कोई भी डाटा एंट्री वर्क जिसके अंदर आप हिसाब किताब भी थोड़ा बहुत करना चाहते हो, और कुछ ऐसे डाटा जिसके बारे में आप जनरली मैनुअली करने बैठोगे, मैनुअली इन द सेंस आप हाथ से उस काम को करने बैठोगे तो काफी टाइम लगता है, जबकि एक्सेल उस काम को आसानी से कर देता है। तो एक्सेल दिखता कैसा है, सबसे पहले समझिए एक्सेल ओपन कैसे करता है। ये हमारा इंटरफेस है विंडोज 10 का। आप यहाँ पे टाइप हियर सर्च में जाएंगे और यहाँ टाइप करेंगे एक्सेल। एक्सेल का स्पेलिंग आप डालेंगे और यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2007, मेरा वर्जन जो है वो 2007 वर्जन है। तो यहाँ से हम इसे कुछ इस्तेमाल करके ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद हम देखते हैं कि ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। बहुत सारे फीचर्स इसमें दिए गए हैं। सबसे पहले आपको इसका वो वर्किंग एरिया जानना है, समझना है, जो आपके सामने ये ओपन है। यहाँ पर जो वर्किंग एरिया ओपन है आपके सामने, की वो कुछ बॉक्सेस में दिखाई दे रहा है। बॉक्सेस में मतलब कि ये कुछ पार्ट्स में बंटा हुआ है, छोटे छोटे भाग में बंटा हुआ है। यह पूरा एरिया जहां पे हम काम कर रहे हैं, इस कॉर्नर पे हम क्लिक करते हैं, ये पूरा एरिया कहलाता है स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट का मतलब एक ऐसी शीट जो स्प्रेड है, यानी कि बटी हुई है छोटे छोटे भागों में। या इसे हम वर्कशीट के नाम से भी जानते हैं, कि जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं वैसी शीट वर्कशीट कहलाती है। ये जनरली आपको एक पेपर, यहाँ पे एक शीट या दो या तीन शीट आपको मिलता है। आप चाहें तो यहाँ शीट 1 के पास जाकर इंसर्ट वर्कशीट यानी कि और भी वर्कशीट एक ही फाइल में ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करने से तो ये ऐड होगा ही, साथ ही साथ आप शिफ्ट के साथ F11 प्रेस करेंगे तो भी ये एक्स्ट्रा शीट आपको देगी। तो शीट के ऊपर जो ये बॉक्सेस है, इसका एक नाम है जिसे हम सेल के नाम से बोलते हैं। इसे सेल कहते हैं, इस बॉक्स को हम लोग सेल बोलते हैं। अच्छा, तो सेल का अपना एक नाम होता है, हर सेल का अपना एक नाम है। जैसे ये सेल है तो इसका एक अपना नाम है। ये कैसे पहचानते हैं? ऊपर में आप देख रहे हैं कॉलम में A B C D करके आपको कुछ अल्फाबेट नंबर दिखाई दे रहा है, और साइड में आपको 1 2 3 100 तक, और काफी ये नीचे तक चला जाता है। इसमें काफी पेजेस है, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। बहुत सारे कॉलम्स है, बहुत सारे रोज हैं। उनसे मिलकर जो बना, यानी इस कॉलम C कॉलम और 3 रो से जो मिलकर बना ये कॉर्नर, ये है एक सेल, और इसका नाम है C3। C3 क्यों नाम है? क्योंकि ये C कॉलम के नीचे है और 3 रो के सामने है। उसी प्रकार अगर आप यहाँ क्लिक करते हो तो F के नीचे और 7 के सामने जो बॉक्स है, इसे हम F7 के नाम से जानेंगे। यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं तो ये E2 के नाम से, इस तरह से इसे सेल का नाम मिल जाता है। ये कॉलम हो गया, ये रो हो गया, ये सेल हो गया। अब सेल कैसे काम करता है? अगर आप माउस से किसी सेल पर लेफ्ट क्लिक करते हो, एक बार लेफ्ट क्लिक प्रेस करोगे तो ये सेलेक्टेड सेल कहलाएगी, यानी कि ये सेल सेलेक्ट हो गई है। लेकिन अगर आप इसके ऊपर डबल क्लिक करोगे लेफ्ट क्लिक से और उसके अंदर कर्सर ओपन हो जाएगा, यानी लिखने का ऑप्शन ओपन हो जाए, तो समझिए कि ये सेल एक्टिव भी है और सिलेक्टेड भी है। सिलेक्टेड का मतलब सिर्फ ये चारों तरफ से आउटसाइड एरिया दिखाई दे रहा है, ये सिलेक्टेड है। लेकिन अगर मैं डबल क्लिक करूं तो कर्सर उसके अंदर है, मैं कुछ लिख पा रहा हूं, यानी ये एक्टिव सेल माना जाएगा। अगर आप चाहोगे कि मैं सिर्फ सेलेक्ट करूं और लिखना टाइप करूं तो कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाहो कि आपने कुछ लिखा है और उसे मिटा के ठीक करना चाहते हो, तो उसके लिए आप डायरेक्ट बैक स्पेस दबाओगे तो सारा का सारा मिट जाएगा। उसे ठीक करने के लिए आपको डबल क्लिक करना पड़ेगा, ताकि आप जितना अल्फाबेट मिटाना चाहो पर्टिकुलर उतना ही मिटा सको। अगर आप सेलेक्ट करके डायरेक्ट बैक स्पेस प्रेस करोगे तो सारा अल्फाबेट मिट जाएगा, और डबल क्लिक करके अगर कर्सर लाकर बैक स्पेस दबाओगे तो एक एक करके अल्फाबेट मिटा पाओगे। इस तरह से हम लोग को जानकारी मिली कि सेल क्या है, कॉलम क्या है और रो क्या होता है। इसमें यदि आप यहाँ पर 1 लिखते हो,
1 2 3 4 अगर आपको इस तरह से सीरियल नंबर बनाने हैं तो इसमें काफी टाइम लग जाता है। और चूंकि एक्सेल बनाया ही गया है समय की बचत के लिए, इसे डिजाइन किया गया है समय की बचत के लिए, तो इसे इजीली कैसे करेंगे वो देखते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1 और इसे ड्रैग कर देंगे, ड्रैग करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, लेफ्ट कॉर्नर पे प्रेस करके नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे और इस ऑप्शन में जाके फिल सीरीज कर देंगे। तो इस तरह ये मेरे समय की बचत करता है। सबसे पहले हमने 1 लिखा, 1 लिखने के बाद हमने कॉर्नर से उसे ड्रैग किया, ड्रैग करने के बाद हम लोग इस ऑप्शन में गए और फिल सीरीज का ऑप्शन। तो जितना सीरियल नंबर आप चाहते हो इस प्रकार भी, और आप चाहते हो कि ये वर्टिकली, ये तो हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हो और वर्टिकल भी कर सकते हो। 1 पे जाओगे आप इस तरह से पूरे रो में क्लिक करते हुए खींचते हुए ड्रैग कर दोगे और इस ऑप्शन में चले जाओगे, फिल सीरीज करोगे, तो आप इधर से भी वर्टिकल भी और हॉरिजॉन्टल भी अपने डिजिट को सीरियल वाइज लिख पाओगे। तो एक्सेल ओपन इस तरह से होता है और इसके सेल को सिलेक्ट करके हम सीरियल नंबर ड्रैग कर सकते हैं और इसके अंदर अपने कोई भी डाटा, कोई भी जानकारी फीड कर सकते हैं। एंटर प्रेस करने से आप दूसरे सेल में चले जाते हो। शिफ्ट के साथ एंटर प्रेस करने से आप ऊपर वाले सेल में चले जाते हो। और देखिए, अगर मैंने कुछ यहाँ पर लिखा और मुझे नीचे जाना है तो मैं डायरेक्ट एंटर प्रेस करूंगा। अगर मुझे ऊपर वाले सेल में जाना है तो मैं शिफ्ट के साथ एंटर प्रेस करूंगा। अगर मुझे एक ही सेल में 2 लाइन में लिखना है तो मैं कुछ लिखने के बाद अल्ट के साथ एंटर प्रेस करूंगा, अल्ट के साथ एंटर प्रेस करूंगा। मैं देखूंगा कि एक ही सेल में मैं 2 लाइन में, 3 लाइन में लिख पा रहा हूँ, कुछ इस प्रकार से। इसको देखिए, हमने 2 लाइन में लिखा, फिर से मैं करता हूँ। मैंने कुछ लिखा, उसके बाद मैंने अल्ट के साथ एंटर प्रेस किया और फिर मैं उसी सेल में दोबारा लिख पा रहा हूँ उसके जस्ट नीचे। इस प्रकार से हम लोग समझ गए कि सेल के अंदर लिखते कैसे, एक्टिव सेल क्या होता है और सिलेक्टेड सेल क्या होता है। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। आगे क्लास में हम लोग सीखेंगे कि इसके अंदर छोटे छोटे डाटा को जोड़ना, घटाना, गुना करना, भाग करना या कोई फॉर्मूला कैसे लगाते हैं, ड्रैगिंग टूल क्या होता है, वगैरह वगैरह। आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं। थैंक यू।